नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। पुलिस ने संसद कांड के 6 किरदारों का पता लगाया है। 5 पकड़े गए, 1 फरार है। लेकिन संसद में हंगामा करने की साजिश रची कैसे गई? पूरी प्लानिंग हुई कहां? कलर स्मोक कौन लेकर आया? जूते में उसको कैसे छुपाया? आरोपियों का रोल क्या था? आज इसकी एक एक एक्सक्लूसिव डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। कारगुजारी तो पंजाब पुलिस की भी बतानी चाहिए आपको, जिसने ब्रिटेन से आए एक एनआरआई को आतंकवादी का साथी समझकर पकड़ लिया। 6 दिन तक हिरासत में रखा। जब पता चला कि गलती हो गई, किसी और को पकड़ना था, पकड़ किसी और को लिया, तो उसे छोड़ दिया। पंजाब पुलिस की भूल भुलैया वाला एपिसोड भी आपको दिखाना है। बिहार के एजुकेशन सेक्रेटरी के पाठक ने फिर नया फरमान जारी कर दिया है। कह दिया है जहां स्कूल है उसके 15 किलोमीटर के दायरे में ही टीचर्स को रहना होगा। नहीं रुके तो सैलरी रुक जाएगी। टीचर स्कूल नहीं पहुंचे तो व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी। आज बिहार में के पाठक वर्सेस टीचर्स का नया राउंड। अयोध्या की तैयारियां पुणे तक चल रही हैं। आपको दोनों जगह लेकर चलेंगे जहां रामलला के पहले दर्शन के लिए वस्त्र तैयार करने का काम शुरू हुआ है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला कौन से रंग की पोशाक पहनेंगे? आज एक्सक्लूसिव में पूरी खबर। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले बात उस सनसनीखेज संसद कांड की करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कल आपको इस घटना की हमने पूरी जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में दी थी। हरियाणा के जींद की नीलम, महाराष्ट्र के लातूर का अनमोल छिंदे, कर्नाटक के मैसूर का मनोरंजन और लखनऊ का सागर शर्मा, ये चारों आरोपी संसद परिसर में पकड़े गए थे। पुलिस पूछताछ में इन्होंने क्या कुछ बताया, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। एक एक डिटेल आपको बतानी है, लेकिन पहले आज का अपडेट क्या है ये सुन लीजिए। चारों को 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस मामले पर बवाल करने वाले 14 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। लापरवाही बरतने के मामले में 8 सुरक्षाकर्मी भी निलंबित कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों को कहा है मामला सेंसिटिव है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो पूछे गए, क्योंकि मसला संसद की सुरक्षा में हुई चूक का जो था। अब एक और किरदार की जानकारी। पहला सवाल, एक दूसरे के संपर्क में ये सब आरोपी आए कैसे? दूसरा सवाल ये है कि मनोरंजन, नीलम, अनमोल और सागर के संपर्क का जरिया क्या था? सोशल मीडिया था। सभी आरोपियों की जान पहचान फेसबुक के जरिए भगत सिंह फैन पेज पर हुई थी। यह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था। सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए 1.5 साल पहले सभी की मैसूर में मुलाकात हुई। इन सब की 9 महीने बाद मार्च में सभी ने मिलकर संसद में प्रदर्शन का प्लान तैयार किया। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन संसद आया था और विजिटर पास के जरिए रैकी की। जुलाई के महीने में सागर भी संसद की रैकी करने के लिए लखनऊ से दिल्ली आया। सागर शर्मा उस वक्त संसद में नहीं घुस पाया तो वापस लखनऊ लौट गया। आगे की पूरी कहानी बताने से पहले उस किरदार से मिलवाना है जिस पर संसद कांड के मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। वो है कौन? कहां का रहने वाला है? और हंगामे के दौरान वो कहां था, कर क्या रहा था? सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि संसद कांड का मास्टरमाइंड ललित झा है और इस कांड के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा ललित झा की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो ललित झा ने ही 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। अब सवाल यह है कि ये लोग संसद में घुसने के लिए मिले कहां और कैसे मिले? कब, कहां, दिल्ली में कैसे पहुंचे, किसके घर रुके और कैसे प्लानिंग को अंजाम दिया, यह आपको विस्तार से बताना जरूरी है। मनोरंजन कर्नाटक से दिल्ली आया। यह तस्वीरें आप देखते जाइएगा साथ साथ में। सागर शर्मा गोमती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, एक लखनऊ से और दूसरा दूसरे कोने से। नीलम हरियाणा के जींद से दिल्ली पहुंची। अनमोल छिंदे महाराष्ट्र के लातूर से दिल्ली पहुंचा। ये देखिए, अब हम दिखा रहे हैं किस किस जिले से कौन कौन आया और इन सब का निशाना क्या था? दिल्ली था। संसद पर पहुंचने के लिए ये दिल्ली आए सारे।
ललित झा बिहार से दिल्ली आया। देखते जाइएगा एक एक करके, सब अलग अलग राज्यों से आ गए। ये सभी जब दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर मिले। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, क्या पता चला कि ये चारों 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एक साथ एक ही जगह रुके, और वो जगह कौन सी थी इसकी जानिबी ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको बताते हैं। चारों ये सब लोग दिल्ली पहुंच गए, चारों गुरुग्राम में एक जगह पर पहुंचे जहां पर इनका अड्डा होना था, और वो अड्डा क्या था, मनोरंजन के दोस्त विक्की शर्मा के घर पर। 10 दिसंबर को तब की रात सागर, नीलम और अनमोल ये गुरुग्राम पहुंच गए थे 10 दिसंबर को, ठीक है। ललित झा उसके बाद देर रात पहुंचा और मनोरंजन अगली सुबह फ्लाइट से आया। समझ रहे हो ना आप किस तरह से अलग अलग जगहों से आकर ये दिल्ली पहुंचकर ये इकट्ठे हो गए गुरुग्राम में। 2 दिन तक सब वहीं रुके। बुधवार सुबह दिल्ली आ गए, यानी वहां 2 दिन रुकने के बाद दिल्ली आ गए, क्योंकि वहीं अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। प्लान था कि 14 दिसंबर को प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन जो विजिटर पास था वो 13 तारीख का मिल रहा था। चारों ने प्लान बदला। अब तय हुआ कि इसी दिन यानी 13 को ही प्रदर्शन कर दिया जाए, वरना इनकी प्लानिंग जो है वो 14 को करने की थी। सागर ने तैयारी शुरू कर दी। बुधवार सुबह 9 बजे सागर ने 18 महादेव रोड से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के सरकारी आवास से विजिटर पास लिए। 2 पास मिले थे इनको। सांसद के पीए ने ये पास उसे दिए, यानी सांसद ने खुद नहीं दिए, उसके घर पर थे, पीए ने दे दिए। इसके बाद वो 10 बजे सदर बाजार पहुंचा दिल्ली के। वहां से 2 तिरंगे झंडे खरीदे, फिर सागर इंडिया गेट पहुंच गया। ये पहले से तय था कि तुम्हें यहां आना है। बाकी के आरोपी पहले ही वहां पहुंच चुके थे और सागर के आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब गुरुग्राम से टैक्सी के जरिए आए। संसद की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो हंगामा हुआ था, ये सब जो है ये टैक्सी के जरिए वहां पर पहुंचे थे, और इनकी प्लानिंग यही थी कि हम जब इंडिया गेट पहुंच जाएंगे, वहां से संसद भवन तक कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, किस किस को जाना है, ये तय करेंगे। हमारे रिपोर्टर दिव्यांकर गुरुग्राम में विक्की शर्मा के उसी घर पर हैं जहां से साजिश का ताना बाना बुना गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कर्नाटक का मनोरंजन डी, यूपी का सागर शर्मा, हरियाणा की नीलम आजाद, महाराष्ट्र का अमोल शिंदे, दिल्ली का विक्की शर्मा और बिहार का ललित झा, इन 6 चेहरों ने मिलकर बुधवार को अभेद माने जाने वाली संसद भवन की सुरक्षा को तार तार कर दिया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संसद कांड की तफ्तीश में लग गई हैं। परत दर परत हर बात सामने आने लगी है कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले इन सभी आरोपियों ने जो कारनामा किया है वो क्यों किया, कैसे किया और किस तरह इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया। कि आरोपी महाराष्ट्र के भी रहने वाले, हरियाणा के भी रहने वाले हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पूरी घटना में और भी लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इस मामले के सभी किरदार अहम हैं। संसद के अंदर कौन घुसेगा, कौन बाहर रहकर हंगामा करेगा और कौन इन लोगों को कवर करेगा, इन 6 किरदारों ने ये सब पहले से तय करके रखा था। मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने संसद के अंदर की रैकी की थी और सागर शर्मा को संसद के बाहर की सुरक्षा के बारे में पता था। दोनों को सिक्योरिटी लूपहोल्स पता थे, इसीलिए वही दोनों लोकसभा के अंदर दाखिल हुए। ये भी पहले से तय था कि अमोल, ललित झा और नीलम उसी वक्त संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि नीलम पहले भी आंदोलनों में शामिल होती रही हैं। इसलिए अब परिवार और गांव भी नीलम के साथ खड़ा दिख रहा है। नारे लगांदी रेस्ट करी है, भी कोई बम बगांदी नहीं पकड़ी, कोई बाहर खड़ी थी वाली नीलम। तो हमारी बेटिया इसी नहीं है, हम सब तेरे साथ, लड़की के साथ हम अच्छा होया, उसके साथ जो अच्छा हो गया। और के हमारे हाथ जोड़ के यार रिक्वेस्ट है भी, उसने 2 पैसा का रोजगार चाहिए और ना होना चाहिए। संसद के अंदर पीले रंग का स्मॉग छोड़कर सनसनी फैलाना भी पहले से ही इन आरोपियों के प्लान का हिस्सा था। इसका जिम्मा अमोल शिंदे को दिया गया था, लेकिन उसके परिवार को भी भनक नहीं थी कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा बेटा दिल्ली में ये कारनामा करेगा। आम्हाला बाकीचं कुठलंच काही सांगितलं नाही। 2-3 तास झाले चौकशी केली, परत
आम्हाला तर सांगितलंच नाही असं झालं म्हणून. मीच म्हणलं पोरग जिवंत आहे का मेलं एवढं तर सांगा म्हणलं. तर तसं काही झालं नाही, जिवंत आहे. असं असं केलं म्हणून आम्हाला रात्री 9 वाजता कल्पना दिली की असं असं केलं म्हणून. संसद में घुसपैठ से पहले जिसने आरोपियों को पनाह दी वो विक्की शर्मा और उसकी पत्नी भी दबोच लिए गए हैं। ये आरोपी जो विक्की है उसका घर है और विक्की यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता था और इस पूरे संसद में जो चूक हुई, जो इसकी जो पूरी प्लानिंग हुई वो इसी घर में हुई और जाहिर तौर पर किसी दोस्त के साथ में उसने इस पूरी घटना को हो सकता है वो शामिल रहा हो, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको फिलहाल इस पर यकीन नहीं हो पा रहा है। कल संसद के बाहर मौजूदा 5वां किरदार ललित झा था। उसके पास ही नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर के मोबाइल थे। वही बाहर हंगामे और नारेबाजी के वीडियो बना रहा था, लेकिन वो अब तक फरार है। उसकी लोकेशन तो राजस्थान में मिल गई, लेकिन ललित दिल्ली पुलिस को छकाने में कामयाब हो गया। दरअसल पुलिस बुधवार को हुए संसद कांड की एक एक डिटेल हर आरोपी से समझना चाहती है, क्योंकि अगर बयान में डिफरेंस आया तो केस को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। बहरहाल इंडिया गेट से संसद में बवाल करने की साजिश कैसे रची गई तो अब सुन लीजिए। इंडिया गेट पर सभी आरोपियों ने करीब 30 मिनट तक मीटिंग की। ये उसी दिन की बात है, 13 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। उस मीटिंग में तय ये हुआ कि मनोरंजन और सागर संसद के अंदर दाखिल होंगे। दोनों को येलो स्मोक बम दिए गए, जिन्हें महाराष्ट्र से लाया गया था। अमोल ने लातूर से स्मोक बम खरीदे थे और कुर्ला में सागर को इन्हें पकड़ाया था। दोनों ने स्मोक बम जूतों में छिपाए, जिन्हें सागर लखनऊ से लाया था। वो जूते सागर ने लखनऊ में ही कॉबलर से जूतों के अंदर ऐसी जगह बनवा ली थी कि स्मोक बम को छिपाने में कोई दिक्कत ना आए और सुरक्षा कर्मियों को इसका पता भी ना चले। यह भी तय हुआ था कि नीलम, अमोल, ललित संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। करीब 12 बजे सागर और मनोरंजन संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि विजिटर पास तो उनके पास थे, जो मैसूर वाले एमपी से उसके पीए से लिए थे। दोनों ने दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा के अंदर सदन में स्मोक बम चला दिए। अपने हाथ में पकड़ के रखे, लेकिन उनको चला दिया। यह पहले से तय था कि स्मोक बम फेंकने नहीं है। यह आरोपियों ने बता दिया पुलिस को, उनको हाथ में ही पकड़ के रखना है, ताकि सामने वाले या सांसदों को यह ना लगे कि इससे जानी नुकसान हो सकता है। उनको यह डर ना लगे, इसलिए हाथ में पकड़ के रखने हैं। सागर ने जूतों में कुछ पंफलेट भी रखे हुए थे, लेकिन उन्हें फेंका नहीं गया। पुलिस इसका भी कारण पूछ रही है कि पंफलेट क्यों नहीं फेंके जब बनवाए थे तो। वैसे संसद में स्मोक बम छोड़ने के बाद पंफलेट फेंकने की योजना क्यों बनाई, किसने बनाई और ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस सवाल के जवाब अभी आरोपियों से पूछने बाकी हैं। लोकसभा में जब ये सब हुआ, तभी सागर और मनोरंजन को वहां मौजूद सांसदों ने पकड़ लिया था। वो तस्वीरें आपने देख ली थी। उनकी पिटाई भी की गई और फिर उन्हें सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया था। अब इस घटना का असर क्या हुआ, अब ये समझिए और देखिए। इस घटना का असर ये हुआ कि आज एक सीएम को भी संसद के मुख्य द्वार की बजाय दूसरे द्वार से सदन में जाना पड़ा, सिक्योरिटी कारणों की वजह से। बहुत से वीवीआईपीज को जूतों की जांच भी करवानी पड़ी, ये अलग से हुआ। मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर संसद के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने के बाद अब असर उन लोगों पर भी पड़ने लगा है जो संसद में जाते हुए सलाम लेते थे। इस खबर पर पब्लिक इंटरेस्ट में आगे भी हम वो सब जानकारियां देते रहेंगे जो इस जांच के दौरान हमें पता लगेंगी, और ये वादा है आपसे कि सबसे पहले वो पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। अब खबर बिहार के टीचरों के डर की ले लेते हैं। अच्छा, आपने फिल्म शोले का वो फेमस डायलॉग तो सुना है ना, जिसमें गब्बर सिंह कहता है, जब दूर दूर तक किसी गांव में बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब यही हाल बिहार के टीचरों का है। अध्यापक भी आपस में बात करते हुए यही कहते हैं, टाइम से स्कूल पहुंच जाओ वरना पाठक आ जाएगा। लचर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी के पाठक ने 2 नए फरमान जारी किए हैं। पहला ये कि अध्यापकों को अब व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें लिखित में पहले आवेदन करना होगा।
दूसरा आदेश और भी बड़ा है। सभी अध्यापक स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपना आवास रखेंगे, वरना सैलरी भी कट सकती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब क्या बात? जवाब है सीएम नीतीश कुमार के खासमखास आईएएस शिक्षा सचिव के पाठक का खौफ। हमेशा अपने आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले के पाठक के नए ऑर्डर आ गए हैं और इन आदेशों से महकमे में मचा है हड़कंप। के पाठक का पहला ऑर्डर, सभी टीचर 15 किलोमीटर के दायरे में आवास रखें, नहीं तो सैलरी सीज होगी। के पाठक का दूसरा ऑर्डर, टीचरों को व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी, लिखित में अर्जी देनी पड़ेगी। के पाठक का तीसरा ऑर्डर, बिहार के सभी टीचरों को 31 जनवरी तक शपथ पत्र देना होगा। बिहार की मरी शिक्षा व्यवस्था को पाठक साहब सिंघम स्टाइल में सुधारने निकले हैं। क्या के पाठक के कठोर फैसलों वाली क्लास अध्यापकों को मंजूर है? हमने अपने रिपोर्टर शशांक कुमार को बिहार के अलग अलग स्कूलों में भेजा ताकि पता तो चले कि स्कूलों में चल क्या रहा है। ये राजधानी पटना से एकदम सटा अदालतगंज कन्या मध्य विद्यालय है। स्कूल में पढ़ते बच्चों का शोर, क्लास में चुस्त दुरुस्त टीचर, मानो जैसे खौफ हो कि के पाठक न जाने कब आ जाएं। इनसे मिलिए, ये स्कूल के हेडमास्टर हैं, नाम है असीम कुमार मिश्रा। 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो के पाठक इन्हें पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत, जरा इनसे ही सुनते हैं। आप चॉइस पोस्टिंग उनको लेकर के कर दीजिए, आपका भी बात रह जाएगा, शिक्षकों को भी बहुत अच्छा रहेगा। इस पर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से मंतव्य मांगना चाहिए, उन्हीं से इंटरव्यू लेना चाहिए। हमारा घर कहाँ है नहीं है, इससे हम सरकार को क्या मतलब है। अक्षरशः इस चीज का पालन किया जाएगा, लेकिन आप भी सर हमको व्हाट्सएप से कोई आदेश नहीं दीजिए और कोई रिपोर्ट मत मांगिए व्हाट्सएप से। मिश्रा साहब के मन में टीस तो है, लेकिन के पाठक से पंगा कौन ले? वैसे भी बिहार के अध्यापकों का मीडिया के सामने मुंह खोलना मना है, इसीलिए सिस्टम के आगे सरेंडर होने में ही भलाई समझते हैं। सरकारी स्कूलों में बड़े साहब के डर का कांटा मापने हम जगजीवन नगर पहुंचे। थोड़ा ही चलने पर प्राथमिक विद्यालय आ गया। ब्लैक बोर्ड पर शिद्दत से पढ़ाती ये हैं तहसीन फरहत। प्राइमरी टीचर हैं, फुलवारी शरीफ में रहती हैं और रोज 8 किलोमीटर दूर पढ़ाने आती हैं। ये साहब के ऑर्डर को सही मानती हैं या गलत? ये तो बहुत अच्छी बात है कि छुट्टी का आवेदन व्हाट्सएप पर नहीं दीजिए। जब टीचर ही अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो अच्छा एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? अच्छे बच्चे अच्छे भविष्य के लिए कहाँ से तैयार होंगे? इसलिए स्कूल के जितनी नज़दीक अगर शिक्षक को स्कूल मिल जाए, चाहे घर मिल जाए, तो वो उससे बेहतर और क्या होगा। मैडम बड़े साहब की शान में कसीदे तो जरूर पढ़ रही हैं, लेकिन दबी जुबान मान भी गई कि फैसला गले में पड़ा वो ढोल है जो हर हाल में बजाना ही पड़ेगा। पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर ये गर्दनी बाग का प्राथमिक सरदार पटेल विद्यालय है। बाहर कुर्सी पर हेडमास्टर बैठे हैं, एकदम चौकस और चौकन्ने, मानो जैसे नजर गड़ाकर बैठे हों कहीं बड़े साहब ना आदम के। इनके स्कूल में क्या चल रहा है? पाठक साहब का खौफ या फिर पढ़ाई? बढ़िया सिस्टम हमारे आदरणीय एसीएस महोदय बना दिए हैं कि अब असंभव, हमको तो स्वागत है। बहुत सा शिक्षक पहले जो लेट से भी आते होंगे वो आप समय से आवेंगे। इस शिक्षा को जो लागू होने जा रहा है उसमें आप यहाँ आइएगा अपने स्थान पे, तभी आपका अटेंडेंस बनेगा। ये और बढ़िया बात है। हेडमास्टर को हर हुक्म मंजूर है, लेकिन जो ये कह रहे हैं वैसा स्कूल में होता भी है। टीचर टाइम से आते हैं, ठीक से पढ़ाते हैं या नहीं, हमने पड़ताल की। तीसरी क्लास को पढ़ाती ये हैं पुष्पा कुमारी। 35 साल का तजुर्बा है। के पाठक जैसे कई अफसरों को इन्होंने पढ़ाया भी है, लेकिन पाठक साहब जो बिहार के अध्यापकों को पढ़ा रहे हैं वो तालीम सही है या गलत, ये खुद
पुष्पा बताएंगी। पाठक सर के फैसले को हम लोग स्वागत करते हैं। मेरे यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको जितना नियम है उसका भी स्वागत करते हैं। और पाठक सर जो व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन नहीं डालने के लिए बोले हैं वो भी बहुत अच्छी बात। बिहार में जिस भी टीचर से पूछ लीजिए क्या चल रहा है, सब यही कहेंगे बड़े साहब का खौफ चल रहा है। सिस्टम से शिकायतें भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि नौकरी करनी है तो फिर नखरा नहीं चलेगा। कानून का डंडा बड़े बड़ों को सीधा कर देता है। के पाठक भी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में उनकी छवि दबंग अफसर की है। सीएम नीतीश कुमार के अलावा किसी की नहीं सुनते वो। सीएम की नजर में पाठक साहब शिक्षा महकमे के सुपरस्टार हैं। एक बात और, 33 साल बिहार में एजुकेशन मिनिस्ट्री आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के हाथ में ही रही है। मौजूदा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव आरजेडी के कोटे से हैं। अब के पाठक एक्शन में हैं। उस पर दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के दिल का हाल किसने पूछा? सही बात है कि अगर आप चीज को ठीक करना चाहते हैं तो सब चीज को समझना होगा, छोटी से छोटी बात को भी आपको समझना होगा। होता क्या है कि व्हाट्सएप पे जो लोग भेज देते हैं तो स्वाभाविक है कि पदाधिकारी जो होते हैं समय से नहीं देख पाते हैं। तो अगर उसको हम हार्ड कॉपी दे तो स्वाभाविक है कि उसका ध्यान भी जाएगा। कोई पर्टिकुलर किसी के हम पक्ष में या विपक्ष में हैं ऐसा नहीं हमने कहा। जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी चीज आप काम नहीं कर सकते। अधिकारी मुलाजिम होते हैं वो तो वही काम करते हैं जो राज्य सरकार का आदेश होता है। क्वालिटी एजुकेशन हर हाल में लागू होनी चाहिए। शिक्षकों को अगर आप आवास सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए भत्ते दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप इतना किलोमीटर के रेडियस में आप रहिए, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी क्वालिटी एजुकेशन देना है और निर्णय के अनुरूप ही आपको आचरण अख्तियार करनी होगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक के बीच में वैसे 36 का आंकड़ा है। इसीलिए आरजेडी का खेमा सूबे में सुधरती शिक्षा व्यवस्था का क्रेडिट शिक्षा मंत्री को दे रहा है। रही बात विरोधी दलों की, तो वो तो साफ कह रहे हैं कि नीतीश अब तक शिक्षा का स्तर सुधार नहीं पाए हैं, इसीलिए टीचरों को कायदे की चक्की में पीस रहे हैं। मंशा सुधार की हो, नीयत साफ हो तो नीति सफल होती है। यहाँ अपने आका के हुक्म को तामील कराना है, जमीन पर उतारना है। व्यवस्था रहे न रहे, व्यवहारिक वह निर्णय हो न हो, डिजिटल में आप आदेश दे रहे हैं, टेलीफोन पर मोबाइल पर फोन करके कह रहे ये कर लो ये कर लो। आखिर वे व्हाट्सएप के थ्रू कोई अधिसूचना या नोटिस क्यों जारी करते हैं? शिक्षा विभाग लगातार हम शिक्षकों को प्रताड़ित और मानसिक रूप से परेशान, हरास करने के लिए इस तरीके के फैसले ले रही है। इधर सियासी पारा चढ़ा और उधर के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव में फिर ठन गई। मंत्री साहब फिर रूठ गए हैं और मंत्रालय से दूरी भी बना ली है। याद है पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव 23 दिन तक अपने दफ्तर नहीं आए थे। वजह तब भी के पाठक ही थे और अब भी। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने तब खबर दिखाई थी और उसे देखकर मंत्री जी अगले ही दिन अपने दफ्तर आ गए थे। अब क्या चंद्रशेखर फिर छुट्टी पर निकल जाएंगे? पटना में आखिर चल क्या रहा है? चंद्रशेखर जो है मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। कई दिनों से विभाग के मुद्दे पर वो मीडिया से मुखातिब जो है वो नहीं हो रहे हैं, जबकि जेडीयू और आरजेडी का कहना है कि हर फैसला शिक्षा मंत्री की सहमति से लिया जाता है। लेकिन बीजेपी तो साफ कह रही है कि शिक्षा मंत्री को अपने मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वह वसूली कर रहे हैं और के पाठक जो है सरकार का एजेंडा शिक्षकों पर थोपे जा रहे हैं। बहरहाल हम पहुँचे थे मंत्री के आवास पर कि उनसे बातचीत हो, लेकिन उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाई। मंत्री जी रूठे तो रूठे, के पाठक साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा महकमे में पाठक साहब का जलवा वैसे पुराना है, सुनिए कैसे। 1 सितंबर 2023 को मुहिम छेड़ी, जो बच्चा 15 दिन स्कूल ना आए उसको बाहर का रास्ता दिखा दो। बिहार में 70,000 सरकारी स्कूलों से 20,60,340 स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया।
नवंबर 2023 में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी, बवाल हुआ तो ऑर्डर वापस लिया। जून 2023 में शिक्षा विभाग के दफ्तरों में जीन्स और टी शर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों में जांच के दौरान गैर हाजिर रहने वाले अध्यापकों का वेतन काट लिया। 2019 में सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी रहते हुए भी पाठक साहब ने एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को खरी खोटी सुनाई थी और खूब क्लास ली थी, जो चर्चा बनी थी। व्हाट्सएप पर अगर आवेदन जाता है छुट्टी का तो उसे स्वीकार करना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड क्यों नहीं होगा? और कई स्थिति में शिक्षक स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए तो छुट्टी का आवेदन देते हैं। क्वार्टर्स बनाने चाहिए स्कूल के प्रेमिसेस में, तब ये कड़ाई से लागू करेंगे तो उसका लाभ होगा। बिहार में 70,000 स्कूल हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक 2.5 करोड़ स्टूडेंट हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। उन्हें पढ़ाने का जिम्मा 6.5 लाख टीचर्स पर है। कहते हैं ना कि हथेली पर जौ पैदा नहीं होता, यानी बदलाव में वक्त लगता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दशकों से बीमार है। 56% स्कूलों में मास्टर ढूंढे नहीं मिलते। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक टीचर्स की किल्लत है। इसी को पटरी पर लाने की कोशिश में है पाठक साहब। चलिए अब बिहार से निकलकर पंजाब चलते हैं। पंजाब की पुलिस के किस्से भी कमाल हैं। एक एनआरआई पत्नी के साथ भारत आया हुआ था विलायत से। 1 महीना पंजाब में रहा। बर्मिंघम वापस जाने के लिए अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसका सामना वहां पुलिस से हो गया। पुलिस ने पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह रोडे से संबंध होने को लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी और एनआरआई को अरेस्ट कर लिया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर भी रिलीज कर दी। 2 बार अदालत में पेश किया, रिमांड भी लिया और 6 दिन बाद अदालत को कह दिया कि ये वो आदमी नहीं है जिसे हम पकड़ना चाहते थे, इसलिए परमजीत सिंह को रिलीज किया जाए, वो ब्रिटेन जा सकता है। इकहत्तर साल के परमजीत सिंह पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहते हैं। 40 साल से वहीं हैं। पंजाब के मूल रूप से रहने वाले हैं, इसलिए आना जाना लगा रहता है। जालंधर के पास इनका पुश्तैनी गांव है। 4 दिसंबर की रात परमजीत सिंह अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। पत्नी भी साथ थी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अथॉरिटी ने इनको रोका और पुलिस को इत्तला कर दी। हम उनके साथ चल गए। फिर उन्होंने बोला कि तेरे एक LOC है, तेरे पर केस है। तो मैं क्या मेरे कोई केस नहीं है, हमको तो कोई मालूम नहीं है। तो फिर उन्होंने पुछगिछ करने के लिए ले आंदा ते फिर मैनू रोक लिया उत्थे। उस तो बाद विच वो लोकल जिहड़ी चौंकी सी वहाँ उसके पास ले गए। उधर वही सवाल पूछते हैं कि पासपोर्ट का नाम चेंज किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। असल में चक्कर परमजीत सिंह के नाम का है। 20 साल पहले परमजीत का नाम पंजाब सिंह था, लेकिन विदेश में उन्होंने नाम बदल लिया। OCI कार्ड भी परमजीत सिंह के नाम का ही था। फिर भी पुलिस ने परमजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया। परमजीत का लुकआउट सर्कुलर जारी था। इमिग्रेशन ने पुलिस को परमजीत के एयरपोर्ट पर पहुंचने की खबर कर दी थी। दूसरा सवाल उनका सीगा कि तुम जसवीर सिंह रोडे के साथ क्या तुम्हारा लिंक है। तीसरा है कि परमजीत सिंह तेरा नाम है, ते तुम किसी के साथ इन्वॉल्व है। मैं कहता मेरा तो किसी के साथ लिंक नहीं, मैं तो अपनी पिंड रहता हूँ। पाकिस्तान क्यों जाते हैं? मैं उनको बोला मैं पाकिस्तान ननकाना साहब जो यात्रा उठे है गुरपुरब में, वो मैं जाता हूँ। हमारा रिलीजियस प्लेस है, मैं कला थोड़ा जाता हूँ, सारी दुनिया जाती है। 5 दिसंबर को पंजाब पुलिस के एक्स हैंडल से परमजीत सिंह के एयरपोर्ट पर अरेस्ट होने की तस्वीर भी जारी हो गई। परमजीत को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड भी लिया, 1 बार नहीं 2 बार। काफ़ी करते रहे। पहला तो मैनू कहते रहे तू वही परमजीत सिंह है। बाद में सारा कुछ देख दुख के पता नहीं उन्होंने क्या किया। तो बाद उन्होंने देखा कि ये नहीं है वो है,
फिर उन्होंने मुझको बता दिया कि जिस परमजीत सिंह को असी ढूंढते हैं वो नहीं है, तुम और है। 11 दिसंबर यानी 6 दिन बाद पुलिस को समझ आ गया कि परमजीत सिंह वो नहीं है जिसे वो पकड़ना चाहते थे। नहीं, उसका मेरी नॉलेज में अभी नहीं है। उसकी और डिटेल्स लेके देन आई कैन शेयर विद यू कि क्या डिटेल्स। मैं समझ गया जी, वो इंटेलिजेंस बेस्ड कोई स्पेशल ऑपरेशन था उसमें, बट अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। पुलिस की सुई दो चीजों पर अटकी थी, एक कि पंजाब सिंह आखिर परमजीत सिंह क्यों बना और पाकिस्तान में लखवीर रोडे के साथ उसका क्या कनेक्शन है। अब मैंने डिमांड रखी, हूँ मैं उन्होंने क्या बोला है कि मेरे को लिखती तौर पर जो पे मैं वो परमजीत नहीं हूँ, कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर पकड़ लेंगे कि परमजीत वही है, क्योंकि हुन जो ऑफिसर हैं आउंदी बार को बदल जाएंगे और आ जाएंगे, वो बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं इनको लिख के लूँगा कि मैंने बताओ, तो जो लिखा होगा मैं जब आऊँगा, जब भी आऊँगा तो उनको दिखा दूँगा। बिना सबूत किसी को पकड़ो, हवालात में रखो, कचहरी लेकर जाओ, जब तक चाहो पूछताछ करो और फिर कह दो जाइए आपको गलती से पकड़ लिया, जिसे पकड़ना था वो तो कोई और है। हवालात में एक पल काटना मुश्किल होता है। परमजीत ने 6 दिन पुलिस के साथ काटे, लेकिन पंजाब पुलिस बाज क्यों नहीं आती? ऐसी हरकतें कोई पहली बार नहीं हुई हैं। गलत पहचान से लेकर फेक एनकाउंटर तक पंजाब पुलिस कई बार इन हरकतों के कारण विवादों में घिरी है। 23 मई 2023 बेंगलुरु एयरपोर्ट से संदीप बरेटा को अरेस्ट करने का दावा किया पंजाब पुलिस ने। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि बरेटा को पकड़ लिया है। फरीदकोट पुलिस ने अगले ही दिन यू टर्न ले लिया इस मामले में। गिरफ्तार शख्स बरेटा की जगह संदीप मन निकला। भाई ये जल्दबाजी क्यों हुई? अब 16 जून 2015 को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की तलाश थी। जग्गू की जगह अमृतसर में मुखजीत सिंह मुखा को गोली मार दी, ये समझकर कि जग्गू होगा। वो भी हाई कोर्ट तक गया मैटर। फिर 13 अगस्त 1994 आतंकवाद के दौर की बात कर लेते हैं। आतंकी गुरनाम सिंह बंडाला की जगह सुखपाल सिंह का एनकाउंटर कर दिया और इसके लिए तत्कालीन एसपी परमराज सिंह उमरा नंगल, मोरिंडा के तत्कालीन डीएसपी जसपाल सिंह, एएसआई गुरदेव सिंह पर अब एफआईआर दर्ज की गई है और ये जांच हो रही है कि फेक एनकाउंटर हुआ कैसे। अब बात तोंदू पुलिस और भोंदू सिस्टम की। आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बताइए अगर पुलिस वालों का फिजिक कैसा होना चाहिए? आपका जवाब होगा यकीनन बढ़िया होना चाहिए, सिंघम स्टाइल होना चाहिए जैसे अजय देवगन का था। लेकिन हरियाणा में इससे एकदम उलट है। यहाँ पुलिस वालों की तोंद खाकी और सिस्टम की नाक कटा रही है। आपको याद होगा मई 2022 में हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कई तोंदू पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया था और कईयों की ड्यूटी पुलिस लाइन में लगा दी थी ताकि वो कसरत करें और छरहरे हो जाएं, उनका शरीर एकदम सेट हो जाए। ऐसा हुआ नहीं, तो मंत्री जी ने नया प्लान बनाया। हर थाने में जिम खोलेंगे और मोटे पुलिस वालों को सिंघम बनाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? कम तोंद वाले ये जवान ट्रैफिक कंट्रोल करें या खुद को मालूम नहीं। हाँ, रत्ती भर भी बैलेंस बिगड़ा तो बीच सड़क पर धड़ाम होते देर नहीं लगेगी। तोंदू खाकी हरियाणा की नाक कटा सकती है, इसका इल्म होम मिनिस्टर अनिल विज को भी है, तभी तो मॉडर्न पुलिस की मुनादी करते फिर रहे हैं। पुलिस को बिल्कुल मॉडर्न बनाना चाहते हैं। जैसे भवन में अमेरिका का पुलिस वाला बैठता है वैसा भवन भी मुझे बनाकर देना पड़ेगा। मैं सभी थानों में जिम रखवाऊंगा, नहीं तो जो नए थाने बनेंगे उनमें जिम रूम भी हुआ करेगा। ये मैं एसेंशियल करूंगा। 29 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने फिट इंडिया मिशन शुरू किया था ताकि इंडिया फिट भी हो और हिट भी। याद है, कई मंत्रियों के फिटनेस चैलेंज के वीडियो भी सामने आए थे, आपने भी देखे होंगे। मगर लगता है हरियाणा पुलिस को तोंद जरा पसंद है और उनके होम मिनिस्टर को नहीं। तो मुझे लगता है पुलिस अपने होम मिनिस्टर की सुनेगी। आज पब्लिक कमेंट से पहले आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं। आपके शो पब्लिक इंटरेस्ट को 3 अवार्ड मिले हैं। द फ्यूचर ऑफ न्यूज़ अवार्ड के पहले आपके प्यार की बदौलत बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ बेस्ट प्राइम टाइम शो और बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का अवार्ड आपके पसंदीदा शो यानी पब्लिक इंटरेस्ट को मिला है। एबीपी न्यूज़ को कुल 9 अवार्ड मिले हैं और हम
आप सबका इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। Best prime time show Hindi. This one gets backed by ABP News for public interest. मणिपुर में और मणिपुर के चुरजामपुर जिसे सीसीपुर कहते हैं वहां से हम जा रहे हैं इम्फाल की तरफ। ये देख सकते हैं कि आप कितना जबरदस्त सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है रास्ते में। ये आर्मी तैनात है यहाँ पर। ये सारा वो इलाका है जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। चलिए अब आपके कमेंट्स देख लेते हैं, क्या कुछ लिखा है आपने हमारे शो के बारे में। ये आ गए हैं, राजेंद्र राजन जी आ गया। संसद में घुसपैठ करने वाले लड़कों को गुनाहगार ठहराना उचित नहीं है। ये हमारे असंवेदनशील नेताओं के खिलाफ उनके आक्रोश की अभिव्यक्ति है, क्योंकि सरकार रोजगार देने में विफल है। ये राजेंद्र जी की विचारधारा। विवेक मोहन क्या कहते हैं, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मीडिया अपीलिंग प्लीज रिकलेक्ट स्टेप टेकन आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑन आर salutable, respectable parliament in which narrow escape was there from the disaster and also suffered loss of our security forces personnel while neutralizing the terrorist attack। तो ये अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब मैं भी अपनी भावना व्यक्त कर दूं। मेरे जाने का टाइम हो गया है।